हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती है सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं कि आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता सेल्फ स्टडी के लिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। ये एक गंभीर समस्या है सारे नीट एस्पिरेंट्स की। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, राइट। तो ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, राइट। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सेल्फ स्टडी आपको करनी ही क्यों है, राइट। ये क्वेश्चन हमेशा, जैसे टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करनी है, तो सेल्फ स्टडी करनी क्यों है, ये सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। देखो, आपने डिटेल लेक्चर भी देख लिया, आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी कर ली, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी कर लिए, सब कुछ कर लिया आपने। सबसे ज्यादा आपने टाइम दे दिया आपने किसको? डिटेल लेक्चर देखने में, चाहे वो आप ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे आप वो ऑफलाइन देख रहे हैं, बट आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो आपको कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आप खुद के एफर्ट क्या डाल रहे हैं कि टीचर ने आपको पढ़ा दिया डिटेल्ड लेक्चर से, आपने बस वो देख लिए, बट खुद से नोट्स नहीं बनाए उसके, खुद ये नहीं देखा आपने कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन से टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे वो केमिस्ट्री या बायो में हो। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सेल्फ खुद से देख पा रहे हैं ना, खुद से स्टडी कर रहे हैं ना कि मेरे को ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, ये वाले जो पॉइंट्स मैम ने बताए थे यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया था, दोबारा से मुझे चीजें देखनी चाहिए, दोबारा से एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। तो आपके सेल्फ एफर्ट्स लगते हैं तब जाके ही आपका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो देखो, आप खुद ही देखो कि 8 से 7 घंटे तो आपके अटेंड करने में जा रहे हैं क्लासेस को, फिर आप 8 घंटे स्लीप ले रहे हैं, 3 घंटे आपके चले जाते हैं रूटीन एक्टिविटीज में, टाइम बचता है बस आपके पास कितना? 4 से 3 घंटे। क्या ये एनफ है आपका सिलेक्शन कराने के लिए? आप खुद ही मुझे कमेंट में बताइए कि सिर्फ ये इतना एनफ है? सिर्फ 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करके क्या आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते माय डियर स्टूडेंट। बहुत ब्रिलियंट हो अगर आप ले पा रहे हो ये 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करके नीट में सिलेक्शन, बट आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने होते हैं, क्योंकि पूरा दिन अगर आप मेजर टाइम अपना निकाल रहे हो डिटेल लेक्चर देखने में और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो माय डियर स्टूडेंट सिलेक्शन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपना, चाहे आप कितने भी बिजी हो, स्कूल के साथ साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्रॉप करके आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर डिग्री लेके आप कोई भी आप बीएससी की डिग्री ले रहे हैं उसके साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं बीडीएस की, ट्राई करें कि जो मेजर आपका टाइम जा रहा है वो सेल्फ स्टडी में जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका सिलेक्शन सिर्फ डिटेल लेक्चर देखने से नहीं होगा, तब होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होगे पीवाईक्यू, खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, खुद से रीड कर रहे होगे एनसीईआरटी, तो सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो खुद से कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता चला जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे, राइट। आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है चीजों को, टू डू लिस्ट बनानी है। अब ये टू डू लिस्ट क्या है कि आपको कम से कम ऐसे टास्क रखने हैं कि आज मान लीजिए आपने 5 टास्क रखे अपने, उसमें से आपको 5 में से कोशिश करें कि 3 तो पूरे 100% कंप्लीट हो, और थोड़ा और स्ट्रेच करें अपनी कैपेसिटीज को कि आप 5 में से 4 जो आपके टास्क थे उनको तो आपको करके सोना ही सोना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ, गिव मी अ मिनट। जैसे कि आपने सोचा कि आपको आज फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं, रुको मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि जैसे आपको फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं आज, राइट, मॉड्यूल्स के, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, तो वो आपका आज का एक टास्क हो गया। बायो में आपको लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ना है, वो आप ये टू डू लिस्ट एक दिन पहले ही बनाए कि बायोलॉजी में ये वाला चैप्टर तो आज मुझे पढ़ना ही है। कौन सा? मैंने बोला कि लोकोमोशन वाला आपने चैप्टर पढ़ना ही है, लोकोमोशन वाला आपको चैप्टर पढ़ना है, राइट।
देन आपने केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखनी है, तो वो सारी चीजें हो गई। या फिर केमिस्ट्री में आज मेरे को न्यूमेरिकल्स करके ही सोना है। तो ये आपने 3 टास्क रख लिए। साथ साथ आपको कुछ डाउट्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। डाउट्स हो गए आपके, राइट, तो डाउट सॉल्व करने हैं। तो ये सारी चीजें जो भी हैं आपकी, मान लीजिए कि आपने इतने सारे टास्क रखे, गिव मी अ मिनट, आपने ये सारे टास्क रखे कि ये सब आपको करना है, तो आपको ये सब करेंगे। इसमें से जैसे माने 4 लिखे मैंने, 4 में से आपने 3 भी कर लिए ना, तो भी आपको दिन पे दिन कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। ये फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने लिख लिया। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ये 4 टास्क हमने लिखे कि फिजिक्स में हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट करना है, बायो में हमें लोकोमोशन पढ़ना है, केमिस्ट्री में हमें आज न्यूमेरिकल करने हैं, डाउट्स भी सॉल्व करने हैं, साथ साथ हमें रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन को तो छोड़ना ही नहीं है, आपको डेली के डेली करना है आपको रिवीजन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 5 टास्क लिख लिए जिसमें से आपको रिवीजन करना ही करना है। बाकी 4 में से आपने अगर 3 टास्क भी कंप्लीट कर लिए तो आपका दिन पे दिन प्रोग्रेस होती चली जाएगी, एक्यूरेसी आती चली जाएगी। तो अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, क्योंकि मैंने बोला ना कि सेल्फ स्टडी जरूरी है, उसे करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही होती है कि कैसे करें। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लें अपनी कि हमें ये वाला टास्क तो आज करना ही है, और हाईलाइट कर लें, इन चीजों को हाईलाइट कर लें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क आज के हैं। मान लीजिए आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हाईलाइट कर लें हाइलाइटर से कि ये सबसे पहले करूंगा मैं, फिर न्यूमेरिकल करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री के, देन फिजिक्स का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ूंगा, राइट। तो इस तरीके से चीजें करें, और रिवीजन डेली के डेली आपको करना है। और आइडेंटिफाई कर लो कि जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है आपका डे में, उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ना ट्रिक्स होती हैं जो आपके टीचर्स हैं उनको पता होती हैं, इसलिए हम आपको ये गाइड कर रहे होते हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी करने में बहुत दिक्कतें आती हैं तो आप ट्राई करो कि जैसे मान लो कोई जल्दी सुबह उठ जाए, सुबह उठ के अपना मेजर चंक ऑफ काम कंप्लीट कर दे, तो आप देखोगे आपको रिफ्रेशिंग फील होगा। सुबह से ही आपको ये लगने लग जाएगा कि मैंने तो आज का टास्क 50% कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप ये वाली ट्रिक ले सकते हैं। या फिर किसी को रात में जगने की आदत है तो रात में आप अपना काम बहुत ज्यादा करके सोए, पर मैं आपको प्रिफर यही करूंगी, गाइडेंस दूंगी कि आप सुबह उठ के करिए चीजें, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जो भी ड्रॉपर्स या फिर आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स आप पे नजर रखते हैं, थोड़े आप एक्टिव रहते हैं, रात में क्या हो रहा होता है कि आप सोचते हैं कि चलो 2 मिनट ये रील स्क्रॉल कर लेता हूं, तो आप स्क्रॉल करते चले जाते हैं, चीजें मैगी बना लेता हूं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए ट्राई करें कि दिन में ही पढ़ें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना होए, क्योंकि आप प्रोडक्टिव भी रहते हैं, पेरेंट्स आपके आसपास रहते हैं। तो ट्राई करें कि दिन में ही अपना काम करें, जल्दी उठ के आइडेंटिफाई करें अपना पूरे दिन में से कि मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम कौन सा होता है पूरे दिन का, तो वहां पे अपना मेजर पोर्शन कंप्लीट करने का ट्राई करें। अब आप सबको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है सेल्फ स्टडी अगर हमें करनी है। सबसे पहली बात, जो आपके रेलेवेंट टास्क हैं उन पे फोकस करें। अब रेलेवेंट टास्क क्या होते हैं, जैसे कि हमको पता होता है ये सब कुछ, हमारे मन को सब पता होता है कि हमें क्या सबसे पहले करना है। जैसे कि मैं इधर पे आऊंगी तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगी, मुझे पता होती है कि मेरे स्टूडेंट्स को ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि मैम ये वाला चैप्टर लेकर आओ, तो मुझे पता होता है कि मुझे सबसे पहले रिकॉर्डिंग करनी है, उसके बाद सारी चीजें करनी है। तो आप लोगों को भी पता रहता है कि हमारे न्यूमेरिकल सही नहीं जा रहे हैं, हमसे ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले वो रेलेवेंट टास्क करने का आप ध्यान करिए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चलता रहता है, चाहे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर दोस्तों से बात कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा आपके माइंड में वो चीजें चल रही होती है कि हाँ भाई ये वाला काम तो करना था, बट हम कर रहे नहीं होते। तो ट्राई करो कि रेलेवेंट टास्क को सबसे पहले कंप्लीट करो, राइट। देन कि क्या नहीं करना है वो भी आपको पता होता है आपके मन को कि ये नहीं करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसमें? एक मिनट के लिए आप देखने गए या सेकंड्स के लिए आपने जस्ट मोबाइल खोला, स्क्रॉल करना शुरू करा,
आप रील्स देखना शुरू कर गए, आपको पता ही नहीं चला कि कब में 2 घंटे हो गए, राइट। तो इस तरीके की एक्टिविटीज में इंडल्ज ना ही होए आप तो अच्छा होगा, क्योंकि इस समय आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th 12th आपको दोनों कंप्लीट करनी है, प्लस प्रैक्टिस भी करनी है आपको, राइट, रिवीजन भी करना है। तो आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो ट्राई करें कि रेलेवेंट टास्क पे आपका फोकस हो और आप ये स्क्रोलिंग के चक्कर में ना पड़े। ऑल्सो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए अपनी प्रैक्टिस पे। और बहुत सारे बच्चों को क्या नहीं करना है, क्या करना है तो समझ में आ गया आपको, प्लान भी मैंने बता दिया कि आपको पढ़ाई पे ज्यादा अपना फोकस करें, प्रैक्टिस पे फोकस करें, रिवीजन पे फोकस करें। क्या नहीं करना है, कुछ बच्चे ये प्रॉब्लम लेके आ रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कि वो हमें कुछ भी ताने दे रहे हैं, या फिर वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसका बच्चा तो इतना अच्छा पढ़ रहा है, या फिर वो डॉक्टर बन गया। देखो स्टूडेंट, जब आप पेरेंट्स की एज में आओगे तो आप ये सारी चीजें खुद पे खुद समझने लग जाओगे। उनका इंटेंशन गलत नहीं होता, वो सोशली कुछ ये फील कर रहे होते हैं तो आप गुस्से में कह देते हैं उनका इंटेंशन नहीं होता, तो वो चीजें आप इग्नोर करिए। या फिर कुछ स्टूडेंट इसलिए परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे तो हमारे जितने भी कलीग्स हैं उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहे। तो ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है सिर्फ अपना काम करना। क्योंकि आप कितना भी कंप्लेंट करते रहो कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, कितनी ही कंप्लेंट्स करते रहो, चाहे वो आप अपने पेरेंट्स से करो, टीचर्स से करो, आपकी बात तो सब सुनेंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो आपको ही निकालना है। आप इस चीज को नलीफाई कैसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं हो रहे तो क्वेश्चन ज्यादा करो आप, राइट। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो उसको दोबारा रीड करो तो चीजें सही हो जाएंगी। हर चीज का सॉल्यूशन है, अगर आप चाहोगे तो सारी चीजें आप सॉर्ट आउट कर लोगे। आपको गाइडेंस आप खुद दे सकते हो, इतने आप पावरफुल हो, यही मैं कहना चाहूंगी आपको। तो जो भी मैंने आपको सेल्फ स्टडी का बताया आप उसको ध्यान रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी से ही आपका सिलेक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर आप देखिए पर एक टाइम बाउंड कर लीजिए कि इतने टाइम के लिए सिर्फ आपको डिटेल लेक्चर देखना है, इतने टाइम में प्रैक्टिस करनी है, इतने टाइम में मुझे खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं, सेल्फ खुद से ही प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। तो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, जितनी भी मैंने आपको बताई फॉलो करिए ये सारी चीजों को, राइट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच।